रात एक चोर एक घर में घुसा, दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ। चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं। एक तरफ पूरा प्ले बॉय समाज डरा हुआ है तो दूसरी तरफ धोखा खाया पूरा एक समाज खुशी मना रहा है। तो एक कहानी है मुजफ्फरनगर की, जब एक लड़का और एक लड़की रिलेशनशिप में आते हैं। जिंदगी में खुशी के पल पिरोकर एक दूसरे के दिन हसीन बनाते हैं। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए विश्वास करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। पर एक दिन खिड़की से एक परिंदा एक कागज लेकर आता है, जिसे पढ़कर उस लड़की का दिल एकदम टूट जाता है। खुदगर्जी की चिट्ठी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। पर वो कहती है कि सुनो, हम मना लेंगे, तुम्हारे घर वाले ही तो है, समझा देंगे। पर लड़का कुछ बहाने बनाने के बाद साफ मना कर देता है। तो लड़की सवाल करती है, ये बात तुम्हें तब याद नहीं आई जब तुम मेरा जिस्म नोच रहे थे। तो लड़का गुस्सा होकर कह देता है कि देखो, इसमें दोनों की मंजूरी थी। पर लड़की कहती है कि मंजूरी इसलिए थी क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाले थे। लाखों बार ना सुनने के बाद लड़की एक प्लान बनाती है और उसे मिलने बुलाती है और दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एक आखिरी बार हम बिस्तर होंगे। और रूम में पहुंचने के बाद जब उनके बीच ये सब शुरू होता है तो लड़की नीचे जाकर उसका काट देती है। उसने सही किया या गलत ये कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी तो अपने सभी प्ले बॉय दोस्तों को भी। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ समय पहले बच्चा भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ कर भी नहीं पाता, भला मैं पृथ्वी पर कैसे रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। भगवान बोले, हे बालक, मैंने तुम्हारे लिए एक फरिश्ता चुना है, वो तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। बच्चा बोला, जब लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे, मुझे तो उनकी भाषा भी नहीं आती। भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे मधुर शब्दों में तुमसे बात करेगा, वो तुम्हें चलना बोलना और प्रार्थना करना भी सिखाएगा और वो तुम्हें सभी बुरे लोगों से बचाएगा, भले ही उसकी जान ही क्यों न चली जाए। इस बीच पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना होगा। बच्चा बोला, हे ईश्वर, मेरे जाने का समय हो गया है, कृपया करके मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, तुम नाम जानकर क्या करोगे, बस इतना जान लो, तुम पृथ्वी पर उसे माँ कहकर बुलाओगे तो बस अपनी प्यारी माँ के लिए एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई, चारों ओर लोग मरने लगे। एक रात राजा को एक सपना आया कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के हर घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाल दिया जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना जरूरी है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस बूढ़ी औरत ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। उस कंजूस औरत ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो महामारी समाप्त नहीं हुई। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बूढ़ी औरत के मन में आया था, वही विचार सभी लोगों के मन में आ गया और सबने कुएं में दूध की जगह पानी डाला। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई न कोई तो कर ही देगा। एक लड़का एग्जाम हॉल में बैठा था। पेपर बहुत टफ था, वह चीटिंग करना चाहता था, लेकिन एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट था। थोड़ी देर बाद लड़के ने एग्जामिनर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। एग्जामिनर चुपचाप जाकर चेयर पर बैठ गया और वहीं बैठा रहा। सभी छात्रों ने खूब चीटिंग की। एग्जाम खत्म हुआ तो सभी ने बाहर आकर उस लड़के से पूछा, भाई तूने एग्जामिनर को ऐसा क्या बोला कि वो चेयर से उठे ही नहीं। वह लड़का शर्माते हुए कहा, मैंने बोला था सर, पीछे से आपकी पैंट फटी है। दोस्तों, 2 लड़के लड़की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की का बाप चाहता था कि शादी ना हो, इसलिए उसने लड़के के सामने एक शर्त रखा कि अगर बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी आया तो शादी नहीं होगी। लड़के ने मजबूरी में शर्त मान ली। जब बारात लड़की के घर जाने के लिए निकलने वाली थी, तभी लड़के के नाना ने कहा, मैं भी जाऊंगा बारात। लोगों ने समझाया कि अगर आप गए तो शादी नहीं होगी। नाना बोले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा। लोगों ने फैसला किया कि बूढ़े नाना को डिग्गी में बैठा लो, लेकिन उन्हें बाहर
मत निकालना। नाना को डिग्गी में डाल दिया गया। जब बारात पहुंची तो लड़की के बाप ने फिर से टांग अड़ा दी और लड़के से कहा शादी तभी होगी जब तुम पास के इस तालाब से पानी की जगह दूध बहवा दो। बारातियों ने कहा यह तो पॉसिबल नहीं है। बारात वापस आने लगी तभी नाना ने डिग्गी से आवाज लगाई, बस इतनी सी बात के लिए तुम सब वापस जा रहे हो? जाओ जाकर लड़की के बाप से कह दो कि हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, आप तालाब का पानी खाली करा दो। दोस्तों CBSE, UPSC, दिन में सोडा रात को लस्सी, ICSE, NTSE गोल करेंगे रोनाल्डो मेसी। बोर्ड एग्जाम में होने वाली है सारे बच्चों की ऐसी की तैसी। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। दोस्तों 3 लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए। लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। दोस्तों एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया, उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। तुम्हें पता है एक जेंटलमैन कौन होता है? जो तुम्हारी बकवास बातें भी बड़े गौर से सुने, जो तुम्हारा रंग रूप दौलत देखकर नहीं, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हें प्यार करे, जो तुम्हारी बिना फिल्टर वाली फोटो की भी तारीफ करे और जब तुम इनसिक्योरिटीज हो तो इग्नोर नहीं क्लियर करे, जिसे तुम्हारे जिस्म से नहीं बालों से खेलना पसंद हो, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें उस नज़र से देखे भी ना, भले ही तुम्हारी आँख खुली हो या बंद हो, जो तुम्हें भले ही कितना भी प्यार करता हो लेकिन अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दे, जो महंगे महंगे गिफ्ट्स भले ही ना दिलाए लेकिन तुम्हारे पीरियड्स में तुम्हें एक चॉकलेट जरूर ला कर दे, जो भले ही तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटे लेकिन दूसरों के आगे बहुत रिस्पेक्ट से बात करे, जिसके पास ऑप्शंस भले ही कितने हो लेकिन वो हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुने, जो तुम्हारे आगे रोने से बिल्कुल ना शर्माए और उसे देखकर जब तुम रो दो तो वो चुप हो जाए। और अगर ऐसा लड़का तुम्हें मिले तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। एक माँ ने अपने बच्चे से मार्कशीट मांगी। बच्चे ने मार्कशीट दिखाई जिसमें उसे गणित में 100 में से 90 अंक प्राप्त हुए थे। माँ ने मार्कशीट देखी और उसे जोर जोर से पीटने लगी। फिर बोली, तुम कब से इतने समझदार हो गए? जरूर तुमने 9 के 90 करे हैं। 0 अपने आप पढ़ाते हो। बोल बोल कर बस उसे पीटे ही जा रही थी और बच्चा बेचारा रोए जा रहा था। बच्चा हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि माँ मैंने 0 नहीं बढ़ाया, मगर माँ कुछ सुनने के मूड में नहीं थी और उसे बस पीटे ही जा रही थी। 3 साल बाद माँ ने अपने बच्चे से फिर से पूछा कि सच सच बताओ, तुमने 0 बढ़ाया था? बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था। माँ ये सुनकर फिर से गुस्सा हो गई और बच्चे को पीट कर चली गई। फिर बच्चा रोते हुए बोला कि दोस्तों, मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 0 के आगे 9 बढ़ाया था। और ये बात दूर खड़ी माँ ने सुन ली और आगे क्या हुआ आप देख ही सकते हैं। होली पर इतने भी पुराने कपड़े मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी देकर चला जाए। When you study, you pass. And when you pass, you get happy. And when you get happy, you play. And when you play, you get tired. And when you get tired, you get sick. And when you get sick, you die. So don't study.
पिंटू एक बार अपने घर की लाइट सुधार रहा था, तभी उसके ऊपर बिजली का तार गिर गया। पिंटू तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो सुबह से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो आज मर ही जाता। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है? लड़के के पिता ने कहा, सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है? पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है? पिता ने कहा, वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होगा? लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा, मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक।